अब ये बालों ने दशरथ जी को एक संकेत किया। क्या संकेत किया? बोले महाराज जी, जब आप बाल थे तब भी हम बाल थे। बाल में श्लेष अलंकार है। जब आप बाल थे तब भी हम बाल थे, तब हम काले थे। लेकिन दशरथ जी अब आप बाल नहीं रहे। तो बोले हम आज भी बाल हैं, लेकिन हमने अपना रंग बदल दिया। तब हम काले थे और अब हम सफेद हो गए हैं। तो ये बाल दशरथ जी से कह रहे हैं, जब हमने अपना रंग बदल दिया तो दशरथ जी आप अपना रंग ढंग क्यों नहीं बदल रहे हैं? आप भी तो अपना रंग ढंग बदल दीजिए। हम अपना रंग ढंग नहीं बदलना चाह रहे हैं। श्वेत श्वेत लखी कचन को वृद्ध कहो मति को, खोजन में घन श्याम के गई श्यामता खोए। किसी ने और सुंदर भाव दिया, ये सफेदी पे मत जाओ। क्यों? या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। मानो बालों ने दशरथ जी को संकेत किया है। तब दशरथ जी के मन में लगा है क्या? नृप जुब राज राम कहूं देवू। अब मुझे राम को राजा बना देना चाहिए। जीवन जन्म लाहु किन लेऊ। राम को राजा बना दूंगा, लेकिन ध्यान से माता भाई बहन सुने, राम जी को दशरथ जी राजा बना नहीं पाए। क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि राम जी ने राज्य स्वीकार नहीं किया। तो भगवान ने स्वीकार क्यों नहीं किया? अच्छा, एक गुण विषय और है। भगवान को कितने बार अयोध्या का राजा बनाया गया? भगवान को 2 बार अयोध्या का राजा बनाने का प्रस्ताव रखा गया। एक बार दशरथ जी के द्वारा, और संकल्प किया कि कल हम राम को राजा बनाएंगे। तो दशरथ जी ने बाजा बजवा दिए, और ये बाजा न बजते तो राम राजा बन जाते। अब ये बाजा बजने का मतलब है ढिंडोरा पीटना। ध्यान देना, दशरथ जी दे तो रहे हैं भगवान को, लेकिन कैसे दे रहे हैं? ढिंडोरा पीट करके। भगवान ने कहा, ढिंडोरा पीट कर अगर मुझे कोई देता है तो मैं कभी स्वीकार नहीं करता। दशरथ जी ढिंडोरा पीट कर दे रहे तो राम जी ने स्वीकार नहीं किया। और दूसरी बार भरत जी ने अयोध्या का राज्य राम जी को सौंपा है, तो स्वीकार कर लिया। अंतर है, क्यों स्वीकार कर लिया? क्योंकि भरत जी साधु हैं, भरत जी विवेकी पुरुष हैं, भरत जी भक्ति के स्वरूप हैं, और भरत जी चित्रकूट में बैठे हैं। राम जी के चरण पकड़ लिए, और चरण पकड़ कर कह रहे, राघव क्या संपत्ति सब रघुपति के आई। प्रभु हम आपको देने आए हैं। भगवान बोले क्या देने आए हो? बोले प्रभु हम तो आपको आपका देने आए हैं। संपत्ति सब रघुपति के आई, हम आपकी अयोध्या आपको सौंपने आए हैं। तो जब भगवान का दिया समझकर
भगवान को सौंपा जाता है तो ऐसा भाव भगवान स्वीकार कर लेते हैं। और भरत जी के द्वारा दिया हुआ राज्य राम जी ने चित्रकूट की धरती पर स्वीकार किया है। चूंकि भावना में भावना तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। हम देते कम हैं, कहते ज्यादा। अगर हमने थोड़ा सा दान कर दिया, थोड़ा सा दे दिया, तो हम दशरथ जी की तरह अभिमान के पद पर बैठ जाते हैं और हम क्या कहते कि हमने ये किया, हमने ये दिया। यही दशरथ जी गलती कर रहे हैं कि अवध के पद पर बैठकर अभिमान में डूब गए। और जब अभिमान में वशीभूत हो जाओगे तो फिर भगवान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। हाँ, बेग विलंब न करिय नृप, साजिय सब ही समाज, सुदिन सुमंगल तवई जब राम होए जुबराज। गुरु जी ने कहा सुदिन सुमंगल तभी जब राम होए जुबराज। भगवान को बैठाने के लिए, भगवान को पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए किसी भी देश काल परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है, किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। जो पांचें मत लागे नीका, तो करो हरस हिय राम टीका। भगवान ने एक संदेश दिया है, धर्म को तत्काल करने का प्रयास करना चाहिए, क्रोध को कल पे टाल देना चाहिए। इस कथा से संदेश मिल रहा है। दशरथ जी ने कहा हम राम को कल ही राजा बनाएंगे, अब इसको टालेंगे नहीं, कल ही राम को राज्य अभिषेक करेंगे। तो एक गलती दशरथ जी कर बैठे। क्या गलती की है? गुरु जी को दशरथ जी ने बुलाया। कैसे बुलाया है? नर नाह वशिष्ठ बुलाए, नौकर भेजे गुरु जी के घर। और यही गलती हो गई। सबके घर नौकर भेज देना चाहिए, सेवक भेज देना चाहिए, लेकिन घर में जब भी कोई सिद्ध कार्य किया जाए तो गुरुदेव के घर चलकर जाना चाहिए। गुरुजी के घर स्वयं शिष्य को जाना चाहिए। लेकिन दशरथ जी ने किसे भेजा? नौकरों को भेजा। अच्छा फिर सुनिए, एक चौपाई बड़ी शंका भरी है। एक बार भूपत मन माई, राजा के मन में गिलानी हुई, राजा के मन में एक गिलानी हुई है कि मेरे कोई संतान नहीं है। भई गलानी मोरे सुत नाई। अच्छा जब इनके कोई संतान नहीं थी तो गुरुजी के घर चलकर गए हैं। गुरु ग्रह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला। जब गर्ज पड़ी तो गुरुजी के घर चलकर गए, और आज जब गर्ज निकल गई तो गुरुजी के घर नौकर भेज दिए। तब राम जी ने कहा था कि आज गुरुजी का सम्मान हुआ है तो अयोध्या में राम जन्म जरूर होगा। चूंकि गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। बिना गुरु के जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु बिन भव निद तरह की कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई। तो गुरु जी के बिना जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है।
तब राम जी ने कहा आज गुरुदेव का सम्मान हुआ है तो अयोध्या में राम जन्म लेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, जिस दिन अयोध्या में गुरु जी का अपमान हो जाएगा उसी दिन राम अयोध्या छोड़ करके चले जाएंगे। और आज गुरु जी का अपमान हो रहा है, आज स्वयं नहीं गए, तब नर नाह वशिष्ठ बुलाई, पर गुरु जी तो संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय, गुरु का हृदय तो मक्खन की तरह है, निर्मल है। गुरु जी दौड़े दौड़े अयोध्या में आए हैं। तो फिर दूसरी गलती दशरथ जी कर रहे हैं। गुरु जी जब आए तो गुरु जी से बोले, गुरु जी आप आ गए, आप गुरु जी एक काम करिए, आप राम जी के कमरे में चले जाओ, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु जी आप राम जी के कमरे में चले जाओ। क्यों? कल राम को राजा बनना है तो आप राम को कुछ उपदेश दे आओ जाकर के। अच्छा ध्यान देना, गुरु जी को राम जी के कमरे में भेजना क्या ये ठीक था? गुरु जी को राम जी के कमरे में नहीं भेजना था, राम जी से कहना था, राम तुम चलकर गुरुदेव के पास स्वयं जाओ। गुरु जी तुम्हारे पास क्यों आए? तुम गुरु जी के पास चलकर जाओ। लेकिन यहाँ राजा गुरु जी को आदेश दे रहा है। अच्छा गुरु जी को आदेश दिया जाता है या गुरुदेव से आदेश लिया जाता है? गुरुदेव से आदेश लिया जाता है। और गुरुदेव को आदेश देने की स्थिति विनाश की ओर ले जाएगी, परमात्मा से बिछो की ओर ले जाएगी। दशरथ जी गुरुदेव को आदेश दे रहे हैं, राम धाम सिख देन पठाए। अब गुरु जी राम जी के दरवाजे पर पहुंचे। अब देखिए परमात्मा की स्थिति क्या हो गई। राम जी ने जैसे ही देखा गुरु जी दरवाजे पर खड़े हैं, नंगे पैर भगवान दौड़ते हुए आए हैं और गुरु जी के चरणों में गिर पड़े। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। मां जानकी के सहित भगवान गुरु जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, गुरु जी आप यहाँ क्यों आए थे? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, आप हमें बुला लेते, आप यहाँ क्यों चल करके आए हैं? गुरु आगमन सुनह रघुनाथा, द्वार आय पदनायो माथा। भगवान ने गुरुदेव को आसन पर बैठाया तो गुरु जी ने कहा, हम तुम्हें उपदेश देने आए हैं। क्या उपदेश दिया है? गुरु जी ने कहा, राम करो सब संयम आजू। आज राम तुम संयम से रहना, जौ विद कुशल निवाह काजू। कल विधाता चाहेगा तो सब मंगल होगा। लेकिन ये बात गुरु जी ने राम जी से कही, ये बात गुरु जी राम जी से न कहते, यह बात गुरु जी दशरथ जी से कह देते तो राम राज्य अयोध्या में जरूर आ जाता। क्योंकि संयम की जरूरत राम जी को नहीं है, संयम की जरूरत दशरथ जी को है। क्योंकि दशरथ जी कैकेयी के काम जाल में इतने फंसे हैं, उस रात्रि भी बिना कैकेयी के इनको रात्रि में नींद नहीं आई और शयन करने कहाँ गए? कैकेयी के भवन में, कैकेयी के कमरे में गए। और उस रात्रि दशरथ जी संयम से रहते, कैकेयी के भवन में न जाते, सवेरे राम राजा बन जाते। फिर बताइए, जब राम राजा बन जाते तो फिर कोई सिंहासन से उतार पाता क्या? फिर कहीं कुछ गड़बड़ होता? तो राम जी ने देखा जहां का राजा काम जाल में फंसा है, उस राजा के हाथ से राम राज्य की स्थापना कभी नहीं हो सकती, राम राज्य कभी नहीं आ सकता। जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। जहां
राम वहां काम नहीं है, और जहां काम है वहां राम नहीं रह सकते। अगर दशरथ जी संयम से रह लेते तो राम राज्य जरूर आ जाता। लेकिन अब यहां एक भाव और इस चौपाई से निकल रहा है। राम जी को वनवास किसने दिया? आप कहेंगे कि मां कैकेयी ने मांगा तो दशरथ जी ने दिया, लेकिन मैं गूढ़ विषय दे रहा हूं। राम जी को प्रथम वनवास न दशरथ जी ने दिया न मां कैकेयी ने दिया। फिर कैसे मान लें? चूंकि जब वन में भगवान ऋषि मुनियों के बीच में बैठे हैं, तब वहां भगवान स्वयं कह रहे हैं, दोष देह जननी जड़ते ही। मेरी मां को दोषी वो ठहराएंगे जिन गुरु संत सभा नहीं से। कौन कहता मेरी मां ने मुझे बंद दिया? कौन कहता मेरी मां दोषी है? मेरी मां को संसार में दोष वो देंगे जिन्होंने गुरु और संत का कभी सानिध्य नहीं पाया। फिर पहला वनवास राम जी को किसने दिया? यही चौपाई में भाव छुपा है। गुरु जी आए हैं और गुरु जी ने प्रथम वनवास राम जी को दिया है। गुरु जी ने कहा, राम करो सब संयम आजू। गुरु जी मानो इशारा कर रहे हैं कि आज तक तुम राजसी भोग में रह रहे थे, लेकिन आज से तुमको राजसी भोग सब त्यागने हैं। राम, आज से तुम्हें संयम से रहना है, और संयम से रहने से ही यही संयम कल तुम्हें वनवास में काम आएगा। गुरु जी ने एक दिन पहले ही राम को वनवासी घोषित कर दिया। राम करो सब संयम आजू, जो विद कुशल निवाहे काजू। आज वनवासी बन जाओ, आज तपस्वी बन जाओ, आज संयमी बन जाओ। तो पहला वनवास तो राम जी को गुरु जी ने दिया है। आज अगर संयम से नहीं रहे तो वन में भी संयम से नहीं रह पाओगे। तो राम, आज से ही संयमी बन जाओ, क्योंकि कल तुम्हें संयम से रहना है। आज से ही संयम धारण कर लो। आदेश दे करके गुरु जी प्रस्थान कर गए। एक बड़ी सुंदर चौपाई है। अपने घर के प्रथम दरवाजे पर ये चौपाई लिखनी चाहिए, तो घर में मंगल रहता है। जब गुरु जी आए हैं तो राम जी ने ये चौपाई बड़ी सुंदर भावों में गाई है मां जानकी के साथ। सेवक सदन स्वामी आगमनु। आदर से गुरु जी का वंदन किया गया। कनक सिंहासन सीय समेता, बैठे राम होए चेत चेता।